संदीप रेड्डी वांगा, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। लेजेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इन जनरल बहुत ज़्यादा कल्ट स्टेटस है आदमी का। अपनी पहली पिक्चर अर्जुन रेड्डी के बाद से ही ये दिल टूटे आशिकों का मसीहा और फेमिनिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने जैसे ही 2017 में और 2019 में अपनी फिल्म कबीर सिंह के साथ जितने भी दिल टूटे आशिक थे उन सबको एक अस भाई अस वाला मूवमेंट दिया था, वैसे ही अपने नए मूवी ट्रेलर एनिमल के बाद उन्होंने जितने भी बच्चे विद डैडी इश्यूज हैं उनको भी एक अस भाई अस वाला मूवमेंट दे दिया। खैर, ये मूवी कितनी ज़्यादा ब्लडी है, कितनी ज़्यादा वायलेंट है, कितनी ज़्यादा रॉन्ची है, कितनी ज़्यादा रॉ है, कितनी ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक है, इन सब बातों को परे रखते हुए ये मूवी के अंदर और इस ट्रेलर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ फिल्म मेकर टू मेक आर ट्रेलर एंड आर कंटेंट बेटर। चलिए लेट्स फाइंड आउट। बेसिकली अगर हम पहला विजुअली देखते हैं इस फिल्म का, पटाखों की आवाज़ आती है जिससे कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है कि मूवी दिवाली के ये वाला सीन दिवाली के आजू बाजू ही हो रहा है। और फिर बाद में हमारे डायलॉग्स आता है और डायलॉग्स के एक या दो सेंटेंस के बाद ही आपका ट्रेलर के वही थीम म्यूजिक चालू होता है। आपको याद है 5th स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। और ये थीम म्यूजिक सिर्फ एक नॉर्मल थीम म्यूजिक नहीं है जहाँ पे ये पूरी मूवी के एक नैरेटिव को सिर्फ बाइंड करती हो। ना 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 ना, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। ट्रेलर अनाउंसमेंट याद करो। पापा, अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ। रणबीर कपूर के इस डायलॉग पे भी सेम तरह की ट्यून बजती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इमोशंस उस ट्रेलर अनाउंसमेंट में पोर्ट्रे किया गया था कि पापा आप अगले जन्म में ना मेरे बच्चे बनिएगा और उसके बाद मैं आपका बच्चा फिर से बनूंगा और आप मेरे को उस तरीके से प्यार करिएगा जिस तरीके से आप समझते हैं, उस तरीके से नहीं जिस तरह से मैं करता था आपसे। आप समझ रहे हैं ना पापा? वही सेम सेंटिमेंट यहाँ इस ट्रेलर में भी करा है, वेयर ही इज पुटिंग हिज ओन फादर इन हिज शूज, वेयर ही कैन मेक हिम फील हाउ ही फेल्ट ऑल दोज ईयर्स अगो। उसी दिन को रिप्ले करके कुछ नहीं करना आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, एक्शन पापा। And that sentiment of keeping your father in your own place, the same sentiment is carried from the announcement to the trailer, and उस ट्यून को एक इमोशन के साथ उन्होंने एसोसिएट कर दिया। तो अब ये वाला जो म्यूजिक है ना, ये सीधे सीधे एक इमोशनल ट्रिगर हो गया ऑफ अ फादर सन बॉन्ड या फिर एक फादर सन डिस्टेंट। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस कि हम जब भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाएं या डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो उसके पीछे का जो म्यूजिक होना चाहिए ना, इट शुड नॉट बी जस्ट अ जेनेरिक म्यूजिक कि आपने पीछे से एक जेनेरिक म्यूजिक डाल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलर्स। वो भी आप करोगे ऑब्वियसली, हर सीन में आप वो थीम म्यूजिक नहीं बजा सकते हो, बट अगर आपके पास वो एक थीम म्यूजिक है और उस थीम म्यूजिक को ऐसी पूरा एक नैरेटिव बाइंड करने के लिए मत रखिए कि आपने बस वो वाली एक ट्यून ले ली जस्ट फॉर द सेक कि आपको ना वो सेम आप रिपीट पे डाल सको अपनी मूवी। जो म्यूजिक है दैट शुड बी एन इमोशनल ट्रिगर। योर म्यूजिक शुड बी द कैटलिस्ट ऑफ द वीडियो दैट यू शो। और अगर हम इस पहले सीन के बारे में बात करें, डैम इट इज़ सो इमोशनल ट्रिगरिंग। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत तेज़ आवाज़ में बात करी गई है, इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर अनिल कपूर वल्नरेबल है, इसलिए नहीं। द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीन इज समथिंग दैट वी ऑल एट वन पॉइंट ऑफ आवर टाइम वांटेड टू डू विद आवर ओन पेरेंट्स, वेयर वी कैन मेक देम फील व्हाट वी हैड फेल्ट ऑल दोज ईयर्स अगो। संदीप रेड्डी वांगा बेसिकली कल्ट डायरेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ वायलेंट चीज़ें दिखा देते हैं या फिर प्रीति को कबीर सिंह ने थप्पड़ मार दिया था, नहीं, उससे ऊपर है। और वो ऊपर ये है कि वो एक ऐसे सेंटिमेंट को अपनी पूरी ट्रूथफुलनेस के साथ दिखाते हैं जैसे वो सबको फील होती है। जैसे कि कबीर सिंह में पूरी की पूरी मूवी एक 8 से 9 महीने का ड्यूरेशन दिखाया गया है जब कबीर सिंह का ब्रेकअप होता है टिल ही अगेन गेट्स बैक विद प्रीति। तो वो जो टेन्योर है ऑफ दैट बिछड़न, वो जो ब्रेकअप वाला पीरियड है, उसको उन्होंने ऐसे ही करके नहीं दिखा दिया जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा, तुम थोड़ा सा रोए, फिर बाद में एक बंदी आई और तुम मूव ऑन कर गए, और वो जो दूसरी बंदी आई वो तुम्हारा लव ऑफ द लाइफ है। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। बट वेयर इज दैट पॉइंट ऑफ फीलिंग दैट एक्चुअल पेन द वे इट इज़ सपोज टू बी फेल्ट? उसका क्या होगा? वहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा ने ना उस इमोशन को मजाक की तरह या फिर फ्लूक की तरह नहीं उड़ाया, उसके ऊपर पूरा टाइम दिया। इनफैक्ट पूरे 2 घंटे 30 मिनट
उस पिक्चर को, कबीर सिंह को उसमें उस स्टेट में रखा वेर ही इज़ डिप्रेस्ड, ही इज़ लोनली, ही इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, कि दैट्स व्हाट लोनलीनेस लीड्स टू। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस में बदल सकती हैं अगर आपने उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं करा तो, जैसा कबीर सिंह कर रहा था। और वैसे ही इस फिल्म में भी है। ये डैडी इशू ना बस एक नॉर्मल सा कैरेक्टर ट्रेट दिखा सकते थे, जैसे बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में दिखा देते हैं द गाय हैज़ अ डैडी इशू। नहीं, अरे डैडी इशू होता क्या है, पर वो चीज़ कौन सी, वो कैसे इफ़ेक्ट करती है एक इंसान को, उसके ऊपर मूवी बनाई गई है। और ये इमोशनल ट्रिगर जो कि जो तुम कभी करना चाहते थे, जो कभी संदीप ने शायद कभी खुद फील किया होगा, वेयर ही कैन कीप हिज फादर इन हिज शूज एंड वेयर ही कैन मेक देम फील द वे ही हैज़ फेल्ट ऑल द टाइम। क्योंकि एक कल्ट फिल्म मेकर को ना, उसको यही वाले जो मोमेंट्स होता है ना, वही उसको एक कल्ट स्टेटस दिलाता है। इट्स नॉट द प्लॉट, मे बी प्लॉट फॉर सम डायरेक्टर्स, येस फॉर श्योर, बट मोर देन द प्लॉट इट्स दीज मोमेंट where what makes a content relatable to people. But the question arises, how to make this relatable content? And the answer is your own truth. तुम्हारा ट्रूथ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुम्हारा इतनी जल्दी मूव ऑन हो रहा है, तो तुम अपनी फिल्म में क्यों इसको एक फ्लूक की तरह ट्रीट कर रहे हो? ट्रीट इट लाइक अ ब्रेकअप, ट्रीट इट लाइक द पेन द वे इट इज़ नीड टू बी फेल्ट। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में जब लियोनार्डो डिकैप्रियो ब्रेक डाउन करता है अपने कैब में, वो बहुत छोटा सीन हो सकता है जहाँ पे वापस गया, फिर बाद में अपना वो चाटे मारे 2-3 मोटिवेशनल वाला किया कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, और फिर करके वापस सीन में सेट पे गया। नहीं, डायरेक्टर को पता है कि वहाँ पे एक्टर को कितनी वेरिएशन ऑफ इमोशंस फील होता है। जहाँ पे उसके अपनी एक एडिक्शन की भी प्रॉब्लम है, वो भी दिख रही है, वहाँ पे उसको एक इनसिक्योरिटी है, वो भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो बंदा अपने आप को मोटिवेट भी कर रहा है। सो ही गेव द टाइम टू द कैरेक्टर बिकॉज दैट्स द ट्रूथ ही अंडरस्टैंड, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इफ यू जस्ट एड अ ट्रूथ टू दोज कैरेक्टर्स, एड योर ओन ट्रूथ टू द स्टोरी। और तुम्हें जिनको सोच के लगे कि ये सब कौन सोचता है यार, कबीर सिंह 8 महीने का ही तो टाइम ड्यूरेशन दिखाया, एक बंदी तो छोड़ के गई थी, पता नहीं लाखों लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। अरे बट तेरे को तो तेरा ब्रेकअप तेरी तरह से फील होता है ना, तो दिखाना उसको, तुझको तेरे फादर कैसे निगलेक्ट करते थे और तुझे क्या फील होता था, और उसके बावजूद भी तुम उनकी रिस्पेक्ट क्यों इतनी ज़्यादा करते जाते हो। दिखाना उस चीज़ को, दिखाना उस डर को, उस वल्नरेबिलिटी को, उसको ऐसे फ्लूक की तरह क्यों हटा देते हो। इफ़ यू राइट योर ओन ट्रूथ, दैट्स वेयर यू मेक समथिंग कल्ट। खैर, कमिंग बैक टू द मोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रेलर, यहाँ पे मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर किबा किबी ने एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी जो कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा ने एक फिल्म मेकिंग टेक्निक, इनफैक्ट एक रूल होता है, उसको बेसिकली ब्रेक किया कि कोई भी आपकी जो वॉल्यूम है वो -12 डेसिबल या 6 डेसिबल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बट यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा क्या करते हैं, पापा पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट जो कि बार बार अगर करोगे तो शायद काम ना करे, बट हाँ पहली बार में ज़रूर काम कर सकता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी जो आवाज़ है दैट नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग विद एन अनदर वॉइस, एन अंडरलाइंग वॉइस। तो यही सेम चीज़ जो यहाँ पे हुई, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझता है। इसी ट्रेलर में ही इसका जो मनी शॉट आता है, आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया जला दूंगा पापा। वो डायरेक्टली मनी शॉट ऐसा नहीं है कि डायलॉग आया, डायलॉग आने के बाद ही ये वाला सीन आ गया कि मैं दुनिया जला दूंगा एंड कट से ये वाला आ गया। उसको म्यूजिक के थ्रू कैसे सपोर्ट किया गया, दुनिया जला दूंगा पापा। मतलब कि आपकी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, बट वो सिर्फ आवाज़ का ही नहीं ऊपर बढ़ रहा है, वो नीचे एक अंडरलाइंग और एक और म्यूज़िक डाला है, वो म्यूज़िक भी धीरे 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 राइज कर रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है ताकि आपके कानों को अखरे नहीं कि ये दूसरा एक वॉल्यूम ना रेज कर रहा है, अचानक से डायलॉग्स बोलता है पर डायलॉग्स इतने तेज़ क्यों सुनाई दे रहा है, वो अजीब इसने ना लगे, तो नीचे एक अंडरलाइंग म्यूज़िक दिया है। वो अंडरलाइंग म्यूज़िक सपोर्ट करता है आपके ऊपर जो डायलॉग रहता है उस वाले म्यूज़िक को,
वो जैसे ही ऊपर गया फिर वो भी ऊपर गया, एंड फिर बाद में दैट सेम साउंड इज एक्ट्स एज अ कंजंक्शन पॉइंट फॉर द अदर क्लिप, जो कि उससे ज़्यादा एक हाई इंटेंसिटी वाली क्लिप है, एक हाई वॉल्यूम वाली क्लिप है, जिसके अंदर वो मशीन गन चले जा रही है बहुत धमाकेदार तरीके से। ऑल्दो है मैं रिजर्वेशंस की वाला सीन क्यों डाला, बिकॉज वो अगर थिएटर में देखते तो ज़्यादा मज़ा आता, आई डोंट नो, बट ओके डाल दिया तो डाल दिया। मैं ये सोचता हूँ कि वो वाले सीन में ना अगर तुम सिर्फ रणबीर कपूर का एक क्लोजअप डालते हैं ना विद ऑल दैट बुलेट बैरल्स यू नो ड्रॉपिंग डाउन एंड हिम जस्ट लुकिंग इनटू द कैमरा विद द म्यूजिक विच इज़ गोइंग ऑन, तो शायद समझ में आता, यू नो, फिर भी थोड़ा सा सही लगता, बट अभी इतना मज़ा नहीं आया। मतलब अपने में ना उन्होंने वो चीज़ ना, मतलब ट्रेलर में देख के तो बढ़िया लगा, बट अभी हॉल में क्या रिस्पॉन्स होगा आई डोंट नो। दुनिया चला दूंगा पापा। कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि आपको जब भी किसी भी तरह का ट्रांजिशन लेना है दूसरी क्लिप में, तो आपको एक अंडरलाइंग म्यूज़िक बढ़ानी होगी। वैसा ही सेम आपकी पहली वाली क्लिप में भी हुआ कि एक अंडरलाइंग म्यूज़िक डाला है ताकि वो आपको नेक्स्ट क्लिप पे जंप करने में ईजी करे। अभी हम देखते हैं कि इस वाली क्लिप को एक एमेच्योर लेवल एडिटर कैसे एडिट कर सकता था। दुनिया चला दूंगा कि आप बीच में एक कंजंक्शन म्यूज़िक यूज़ करें। मैं इसको कंजंक्शन म्यूज़िक बुलाता हूँ, इसको पता नहीं वैसे क्या बुलाता है, बट इन जनरल कि ऐसी एक आवाज़ जो कि दो क्लिप्स को एक साथ मीनिंगफुल तरीके से ज्वाइन कर दे, जहाँ पे म्यूज़िक का चेंज होना अखरे नहीं कानों को। बट जिस तरीके से तुमने यहाँ पे एक जे कट लगाना सीखा, उसी सेम तरीके से सेम लॉजिक पे ही हम एल कट भी यूज़ कर सकते हैं, और एक नया टेक्निक भी यहाँ पे सीख सकते हैं कि जैसे कि तुमने एक रैम्प बनाया है यहाँ पे, वैसे ही अगर तुम्हें एक दूसरे गाने पे स्विच करना है, दूसरी तरह के म्यूज़िक पे स्विच करना है, तो तुम एक डिस्टर्बिंग वॉइस भी डाल सकते हो, जो कि इस क्लिप के जस्ट बाद यूज़ किया गया है। तो बॉबी देओल की एंट्री इतनी बैडएस इसलिए भी लगती है ना, क्योंकि वो जो पूरे गन शॉट्स जो चल रहे हैं, जो रणबीर कपूर चला रहा है, उसको एकदम शांत कर देता है। बट वो सिर्फ ऐसा नहीं कि म्यूजिक इतना तेज जा रहा है इधर तो बहुत अखरेगा, यू नो, मैं करके दिखाता हूँ। एग्जैक्टली तो इसको कौन सा मीनिंगफुल तरीका है कि आप को भी डाल दो, बट इतने तेज के बाद ये अचानक से ड्रॉप कैसे आएगा, व्हेन यू क्रिएट अ इनविजिबल डिस्टर्बेंस, एंड दैट इनविजिबल डिस्टर्बेंस इन दिस क्लिप वाज ये स्नैपिंग का आवाज होती है ना, दैट इफेक्ट वो आपको ना दिमाग में रजिस्टर भी नहीं होता है कि ये वाली आवाज़ आपने सुनी, बट आपके कानों को समझ में आ जाता है कि अच्छा एक और दूसरी ऊंची सी साउंड गई, तो यह एक क्लिपिंग पॉइंट था, दिस वाज लाइक अ कॉमा, जैसे एक सेंटेंस जा रहा है उसके पीछे कॉमा लग गया, तो यू टेक अ नेचुरल पॉज ओवर है, तो नेचुरल पॉज बना है यहाँ पे। यही सेम टेक्निक हम इसमें भी देख सकते हैं इन द ट्रेलर ऑफ जवान, विच वॉज इक्वली वेल एडिटेड। यू सी यहाँ पे भी कैसे एक डिस्टर्बिंग वॉइस अलग से डाल देता है, ताकि आपको फील हो कि जो दूसरा म्यूज़िक आ रहा है या फिर दूसरा डायलॉग है वो अखरे नहीं। अगर तुम अपनी कल को कोई ट्रेलर एडिट कर रहे हो या फिर कोई क्लाइंट के लिए कोई काम या कोई रील एडिट कर रहे हो जिस पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एक गाने से दूसरे गाने पे स्विच कैसे करें भाई, कोई मीनिंगफुल तरीका तो मिल ही नहीं रहा है, तो एक चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारा एक टाइमलाइन पर तुमने डाला है, म्यूज़िक के साथ जा रहा है, एक इनविजिबल तुमने म्यूज़िक या फिर एक इनविजिबल साउंड तुमने यूज़ करा, वहाँ पे एक बूम की आवाज़ आई, और बूम की आवाज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है कि तुमने कोई एक नेचुरल से वहाँ पे कोई एलिमेंट था, वो एलिमेंट वहाँ पे फटा और तुमने फटने की आवाज़ वहाँ पे डाली, कि वो आपका विजुअल एड भी हो सकता है कि मान लो आपकी वीडियो जा रही है और किताब यूँ गई, यूँ गिर गई, और जैसे ही ये गिरी, इसे गिरने की आवाज़ आप इतनी अलग सी रखो, खट, फिर बाद में आपके विजुअल्स चेंज हुए, और विजुअल्स के बाद धीरे धीरे करके यहाँ से आपका म्यूज़िक बदला। यही यहाँ पे इस ट्रेलर में भी हुआ है, जैसे अनिल कपूर को एक गन शॉट लगता है, यहाँ से पूरा म्यूज़िक चेंज होता है, बिकॉज वो गन शॉट का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था फ्रॉम अ म्यूज़िकल पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो फिर आपके कानों को बड़ा अखरता, बिकॉज वो अगर नॉर्मल सा बुलेट होता विद अ वेरी श्रिल सी वॉइस
तब तो लगता है अबे ये कैसा काटा है। Shit, die that day. वही इसी सेम तरह का म्यूजिक की जगह तुम एक तरह का डायलॉग भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पापा का इस्तेमाल किया गया, इतना टेंस सीन चला, पापा कुछ सारी दुनिया और दैट ट्रांजिशन इनटू अ वेरी बैड एस सीन दैट लीव्स यू इन दैट सीन इन अ वे कि तुम ना थोड़े इमोशनल भी हो उस सीन में, बट एट द सेम टाइम यू आर इन दैट बैड एस फेस, तो यू कैन एक कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग तुम्हारे अंदर लेकर आता है ये। मेक योर विजुअल्स द कैटलिस्ट फॉर योर साउंड एंड ऑल्सो योर साउंड नीड्स टू वर्क एज अ कैटलिस्ट फॉर योर नेक्स्ट ट्रांजिशन और योर विजुअल्स। तुम समझ रहे हो ना? तो कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा ना भाई। दूसरा आता है हाउ टू स्टाइलाइज योर सीन फ्रॉम नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। जैसे कि कबीर सिंह और एनिमल में दोनों में ही एक ऐसी चीज़ तो है कि भाई साहब दोनों ही ट्रेलर्स को देख लो या दोनों ही मूवीज़ देख लो भाई, सुट्टा फूकने की गजब ही लेवल तलब मचती है भाई। मतलब वो जिस इमोशन के साथ मतलब फूकता है ना, लाइक आई थिंक संदीप रियली फाइंड स्मोकिंग अ वेरी सेक्सी थिंग, a very intimidating thing that a guy does, and that can be a reflection to so many things. लाइटर की आवाज़ को यहाँ पे ध्यान में रखो। ये जो लाइटर की आवाज़ है बाकी सारे सीन्स में नॉर्मल है, बट ये वाला सीन ये सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज कि वो एक विजुअल क्यू दे सके कि यहाँ पे एक बार चला एक बार आपका ये वाली साउंड आती है, फिर से ये वाली साउंड आई, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा सिगरेट जली है यहाँ पे। ना 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 ना, इतना सिंपल नहीं है। What if I can make a simple sound like clicking or या फिर opening and closing of a lighter similar to this? बाकी उसमें किसी चीज़ का इतना आवाज़ आए ना है, तुमने एक बार वो जलाया और टुक की आवाज़ भले ही ना है, और जलाने के बाद भी यू हैव टू क्लिक द लाइटर इन ऑर्डर टू बर्न योर सिगरेट और टू लाइट अप दैट लाइटर, बट उसका भले ही ना लो, बट वो जो पूरा है ये वाला एक्शन में जो ये खुलता है आपका लाइटर, वो वाली चीज़ उसकी आवाज़ रखना और उस आवाज़ को 2 बार यूज़ करना, और उसके जस्ट बाद ये पूरे गन सीक्वेंस दिखाना कि रणबीर कपूर जा रहा है अपनी पूरी टीम के साथ गन लेके ठोकने। वो चीज़ वो फीलिंग कहाँ से आती है? वो गन रीलोड, नॉर्मल गन रीलोड नहीं है, लाइटर का मतलब उसकी एक एक चीज़ अबाउट रणबीर कपूर इज़ लिटिल वायलेंट, इट्स वेरी अग्रेसिव। ये छोटी सी एक चीज़ ना हल्का सा डिनोट करती है वाली चीज़, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बहुत ही एक इनविजिबल तरह का एक इमोशन आपके अंदर ना पैदा कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ऐसी कोई और चीज़ें हैं जो तुम्हें लगा हो कि मैं और बोल सकता था, ठीक है, तो तुम बता दो। और ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें हो जिस पर मुझे लगता है मुझे चुप रहना चाहिए था, जिसके बारे में मुझे शायद इतना नहीं पता है, तो वो भी बताओ। हिट द डिसलाइक बटन इफ़ यू डोंट लाइक इट, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट, and please subscribe to my channel. I hope I can learn along with you.